झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है। आपको बता दें कि प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि ये लोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि ये लोग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात किए थे। जगन्नाथ महतो ने इन लोगों को आश्वासन भी दिया था। कुछ लोगों से जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा मंत्री ने इन लोगों को क्या कुछ कहा था, उसके बाद ये लोग किन किन लोगों से मिले हैं। आप लोग पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, उसके बाद अंबा प्रसाद से भी मिले थे। शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को क्या कुछ कहा है? शिक्षा मंत्री ने बोले कि जो आप लोग जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे धांधली की जा रही है, तो धांधली का सबूत लाइए। उस दिन हम लोग आप लोगों को मीडिया के थ्रू से बात रखा था, तो उनको हम लोगों ने सबूत भी देने का काम किया और सबूत देने के बाद आज 20 दिन हो गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और जो पहले रवैया था जेएमडी कंपनी का, वही रवैया अपना रही है, धांधली कर रही है। और अभी भी उसका खुले एकदम धांधली तरीके से एकदम बोल रही है कि पैसा लेके आइए तो उसको जॉब मिलेगा। कई आप लोग व्हाट्सएप चैट्स भी दिखाए थे जिसमें आप लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे थे। आप लोग इसकी बात शिक्षा मंत्री से भी कहे थे। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था? तो उनको हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट दोनों दिया था और भी बहुत सारे सबूत दिए हुए हैं उनको, लेकिन उन्होंने वो सबूत को देख के बोल रहे हैं कि कुछ और सबूत लेके आओ और एक नहीं 2 नौकरी देंगे। तो भाई एक नहीं एक कैंडिडेट 2 जॉब कैसे कर सकता है? वो तो मतलब बातचीत जो कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट बाय पॉइंट बात नहीं करते हैं, जैसे नहीं होता जबरदस्ती वाला बातचीत करना, वैसे कर रहे हैं। और फिर लास्ट में उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जो ये अगर ऐसे हो रहा है तो हम लोग इसका जांच पड़ताल करेंगे और शीघ्र ही इसको मतलब जो बहाली है उसको रद्द करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक अपने स्तर से या तो अपने प्रशासनिक के थ्रू से किसी भी प्रकार का वैसा एक्शन नहीं लिया। उन लोगों ने सारा चीज को देख के नजरअंदाज कर रहे। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग जिन लोगों से मिला, अंबा प्रसाद विधायक जी से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि रद्द करवाएंगे। लेकिन सब भाई बोल रहे हैं, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी मान लीजिए 20 दिन हो गया। 20 दिन से क्या उन लोगों के पास एक दिन भी टाइम नहीं मिला कि ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनके छत्र छाया में उनके पीछे, तो उस चीज़ का उन लोग विरोध कर रहे हैं। तो उन लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये मनसा है भाई कि उन लोग जेएमडी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हो साफ तरीका से जो आपको दिखलाएं उसका जाँच पड़ताल कीजिए, और जो गलत है उसको गलत है तो आप लोग भी विरोध कीजिए, सरकार भी विरोध करे उसको, और साफ सुथरे तरीके से जो रिसोर्स शिक्षक की नियुक्ति करना है उसको कीजिए और अस्थायी रूप से नियुक्ति कीजिए। चूंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सभी को मालूम है, उन शिक्षा मंत्री जी को भी मालूम है, तो अस्थायी नियुक्ति कीजिए। जैसे और स्टेट कर रहे उस तरह आप भी झारखंड में कीजिए। तो और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो भाई कहाँ से आएगी गुणवत्तापूर्ण? अगर जो पैसे दे के जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी तो मंशा बनी रहेगी ना कि आज हम 2 लाख रुपया यहाँ इन्वेस्ट किए हैं तो हम कहाँ से निकालेंगे? तो वो कहाँ से निकालेंगे? यही दिव्यांग बच्चों से ही निकालेंगे। तो भ्रष्टाचार फलने फूलने वाला है, तो उस चीज़ को रोके। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो अभी धांधली कर रही है इतना मतलब प्रमाण प्रूफ देने के बावजूद भी, तो उन लोग जल्दी से जल्द एक्शन ले और इस बहाली को रद्द करवाएं और साफ सुथरे तरीके से ले। और जब तक नहीं होगा हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग भूख हड़ताल के लिए भी हम लोग सामने आएंगे। जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि जेएमडी कंपनी की ओर से धांधली की जा रही है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि बहाली आप लोगों की रद्द हो। तकरीबन आप लोग 100 लोग हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब आगे की आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? हम लोग कोर्ट तक का भी दरवाजा खटखटाया है और बीच बीच में हमेशा इस तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार अगर नियुक्ति नहीं होती है तो हम लोग महीनों 1.5 महीना धरना देने के लिए तैयार हैं। अंबा प्रसाद आप लोगों का शुरुआत की थी प्रेस क्लब में। अंबा प्रसाद से क्या आप लोगों की बात हुई? उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने हम लोग को ये आश्वासन दिए कि अगर ये धांधली हो रही है तो ये पूर्ण रूप से गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। हम इसमें जांच की प्रक्रिया मतलब चालू किए हुए हैं और इसमें जैसा होगा फिर आप लोग को हम बताएंगे। ये उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिए थे।
शिक्षा मंत्री से भी आप लोग अपनी सारी समस्या को रखे थे, सारी समस्या से अवगत भी कराए थे। शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दिए थे। आप लोग तमाम जो आप लोगों के पास व्हाट्सएप चैट था, ये सब भी आप लोग शिक्षा मंत्री को दिखाए थे। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ आप लोगों को कहा था? 20 दिन हो गए हैं। शिक्षा मंत्री जैसे हम लोग को कहे, वो तो शुरू में कहे कि आप पहले प्रूफ दीजिए। ऐसा कोई आपके पास आधार प्रूफ नहीं है। हम लोग सारा कुछ दिए, व्हाट्सएप चैट दिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिए, यहाँ तक कि चैनल मीडिया में भी ये चीजें दिखाई गई थी। तो वो तो सही है, गलत तो है नहीं। तो सीधी सी बात है, हम लोग जो है वो आधारभूत उनको मतलब एक आधार बना के उसको प्रूफ हम लोग दिए, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो हमेशा बोलते रहे हैं कि हम इसमें जांच करेंगे। पता नहीं किस टाइप का वो जांच कर रहे हैं। अभी 20 दिन से ऊपर होने चला उनको अवगत कराए हुए। अभी कोई भी किसी प्रकार का हम लोग को सूचना नहीं दिया गया कि इसमें जांच हो रही है। ऐसा 20 दिन हो गए हैं शिक्षा मंत्री से आप लोग पिछले 20 दिन पहले मिले थे। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आप लोग सारा प्रूफ लेकर आइए, वो आप लोगों का जो समस्या है उसका हल करने की कोशिश करेंगे। क्या उसके बाद आप लोगों की बात ही नहीं हुई शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल ऐसा बात नहीं हुई है उनसे, है ना। हम लोग चाह रहे हैं कि उनसे बात हो पाए, लेकिन अभी तक उनसे हम लोग किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। प्रेस क्लब में आप लोग भी थे जब अम्बा प्रसाद आई थी। अब आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की नियुक्ति में धांधली हो रही है। जी, प्रेस क्लब में हम लोग भी थे, पर ये नियुक्ति में धांधली और इसके स्पष्ट बहुत सारे हम लोगों के पास प्रूफ है। वो अम्बा प्रसाद को भी पता है, शिक्षा मंत्री को भी पता है, पर इसमें किसी तरह का कुछ हो नहीं रहा है। अम्बा प्रसाद आश्वासन दी है कि हम लोग प्रक्रिया के तहत जांच करेंगे, इसमें जो भी जांच होगा और गलत होगा तो उसको हम रद्द भी करने का प्रयास करेंगे, पर अभी तक वैसा कुछ हो नहीं रहा है। आप लोग विरोध प्रदर्शन भी किए, कैंडल मार्च भी किए, अब क्या करना है अब आप लोगों को? अभी तो हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरने पे। हो सके तो हम लोग अभी ये लंबा भी ले जा सकते हैं। अगर हो सके तो हम लोग घेराव भी, शिक्षा मंत्री के आवास को घेराव भी कर सकते हैं। मतलब आने वाले वक्त में आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे? बिल्कुल, हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास को ही घेराव करेंगे, क्योंकि वो आश्वासन दिए हुए 20 दिन हो गया, पर अभी तक शिक्षा मंत्री की तरफ से किसी तरह का कुछ भी सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लोग 100 लोग हैं तकरीबन, यहाँ पे इतने कम लोग क्यों हैं? बहुत सारे लोग बाहर से लोग हैं, मौसम की वजह से और कुछ कारणवश से नहीं आ पाए हैं। अभी भी लोग जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि आज 1 दिवसीय धरना है, तो शाम तक में भी बहुत सारे लोग अभी और आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी अम्बा प्रसाद के पास, कभी नवीन जायसवाल के पास जा रहे हैं, और आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की नियुक्ति में धांधली हुई है, जेएमडी कंपनी की ओर से धांधली की जा रही है, आगे क्या कुछ करना है? क्योंकि आप लोग तो तमाम जो लोग हैं उन लोगों से तो मिल रहे हैं। हम लोग का साफ स्पष्ट नीति है कि अगर यदि शिक्षा मंत्री, माननीय श्री मुख्यमंत्री, अगर यदि हम लोग की मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग भी भाषा समिति की तरह मानव श्रृंखला बना के विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री का आवास को घेरने का काम करेंगे, उसके बाद अभी जो विधानसभा में बातचीत का चल रही है गजट, उसको मतलब जिस तरीके से भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लोग राजधानी रांची पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं मानव श्रृंखला भी बनाए जा रहे हैं, आप लोग भी उसी तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल मैम, हम लोग भी मानव श्रृंखला बना के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री मौनी बाबा का काम कर रहे हैं कि जनता की आवाज उनके कानों तक गूंज रही, लेकिन मुख्यमंत्री सामने आकर अपनी जो भी प्रतिक्रिया वो दे नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या समझे कि मुख्यमंत्री मौनी बाबा हैं, या जनता के हित या भलाई के लिए वो क्या सामने नहीं आ सकते हैं? तो सरकार से गुहार है कि हम लोग की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करें, नहीं तो इसका जो भी आज तो 1 दिवसीय धरना है, आने वाले दिनों में भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग कई लोगों से भी मिले हैं, इनका कहना है अब आप लोग भूख हड़ताल करेंगे। क्या लगता है सरकार अब आप लोगों की बात सुनेगी? सरकार अगर हम लोगों की बात को नहीं सुनती है तो हम लोग जरूर भूख हड़ताल पे भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। देखिए, एक तो ये सरकार, मतलब कि सरकार में आने से पहले जेएमएम की सरकार बहुत सारा वादा की थी। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, 1932 की खतियान लागू करेंगे। अभी तक इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो जेएमएम की क्या, अभी 30 सीट है, 30 सीट से ये 2 सीट पे आ जाएगी।
इसीलिए मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि हम लोगों की बात को गंभीरता से सुने और बहाली प्रक्रिया को रद्द करें और नए सिरे से बहाली निकालें। तो जिस तरीके से राजधानी रांची में धरनों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कभी जेएसएससी, कभी जेपीएससी और अब प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि बहाली जो हुई है, नियुक्ति बहाली जो हुई है, उसे जल्द से जल्द रद्द करे और नए सिरे से बहाली निकाले। जिस तरीके से तमाम जो प्रशिक्षित विशेष संघ शिक्षक है वो बैठे हुए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने कई लोगों से मिला है, कभी शिक्षा मंत्री से, कभी अंबा प्रसाद से, कभी नवीन जायसवाल से, बस उन लोगों की ओर से आश्वासन मिला है। अब हमें आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या पहल करते हैं और इन लोगों की जो समस्या है और जो मांग है उसे कब तक पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।